नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे गर्ग संहिता अध्याय 13वां, पूतना का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने, उन्हें अपने यहाँ की पुत्र उत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बालघातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगर गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अंक कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाल लड़ाती हुई उस महाघोर दानवीन शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने अपना सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों जब असह पीड़ा हुई, तब छोड़ो छोड़ो कहती उठकर भागी, बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और व्रज के समान सुदृढ़ था। उसने गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा और रोहिणी के साथ जाकर सिप स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगा के वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को लेकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना का जल छीटा। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरांज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ करा दिया। गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान वैकुंठ कंठ की श्वेत दीप के समान दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अघरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनातन आदि चारों महर्षि तेरे कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूल तालकाओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। प्रफुल्ल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की ओर धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहादेश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र तेरे दोनों घुटनों की और बुद्ध तेरे
तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्म पालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों की सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाले परम दिव्य श्री कृष्ण कवच हैं। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कलम में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंदन की रक्षा करते हुए अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उससे इलायची लवण चंदन तगर अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाश्व ने पूछा, देव ऋषि, यह बालघातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नावली ने उसके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसके मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरा भी ऐसा बालक उत्पन्न हो तो उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उसकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण इस पूतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाष्ट संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा होता है। 14वें अध्याय को लेकर हम शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये गर्ग संहिता का अध्याय 13वां अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। हम आपसे हाथ जोड़ के यह निवेदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।